हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रिय पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल। नमस्कार दोस्तों। योगेश सर, अभी हमने स्टार्ट किया है जो सेगमेंट का जो हमने बात किया था, अभी स्टार्ट किया है कैश फ्यूचर ऑप्शन, मतलब सेगमेंट वाइज में। ओके, इंट्रो टाइप का मान लें अपन। हाँ, मतलब आप लोग डिटेल में थोड़ा जा रहे हैं, थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने देखा था हमने कैश में बनाया था। जी सर। अब हम लोग बात करते हैं कैश के बाद में जो शेयर मार्केट में 3 सेगमेंट होता है, जैसे कैश फ्यूचर ऑप्शन। तो सेकंड सेगमेंट है हमारा फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर जिसको हम कहते हैं। वो फ्यूचर सेगमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि फ्यूचर सेगमेंट क्या होता है, कैसे होता है, क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, इसमें मेजर चीज़ें क्या होता है, कहाँ से देखते हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में 1 A to Z हम लोग जितने भी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और इसी तरीके से अगर आप लोगों ने शेयर नहीं करते हो ना, तो शेयर कीजिए। उनके लिए आप लोगों को तो पता अगर है, जिसको नहीं पता उनको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे डिटेल में जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत लंबे जाएंगे। तो आपने शेयर नहीं करते तो शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। तो सर, हम लोग फ्यूचर में अगर बात करें तो मेजर चीज़ हमको क्या ध्यान रखना चाहिए? फ्यूचर मतलब क्या है? सर देखिए, स्टॉक मार्केट में 3 तरह की ट्रेडिंग है, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। सेगमेंट में बता दिया अपन ने। फ्यूचर में सर ये होता है क्या है ना, फ्यूचर में एक प्रिडिक्शन है प्राइस का, शेयर्स का प्रिडिक्शन है कि भविष्य में इस प्राइस की एक बेस प्राइस है। सपोज अपन ने जैसे कैश वाले एग्जांपल में हमने स्टॉक की जब बात की थी, रिलायंस का बोल लिया था एग्जांपल एनएससी की साइड जहां अपन आपने विजिट कराई थी, एनएससी पे रिलायंस का ऑप्शन बोल लिया था हमने शेयर्स। अभी हम रिलायंस पे ही बात करते हैं। सपोज रिलायंस अभी 3000 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब रिलायंस का फ्यूचर है, जो रिलायंस का फ्यूचर है, तो उसकी एक्सपायरी मतलब 3 महीने बाद ये कहां पहुंचेगा, इसका भी, क्योंकि इन्वेस्टर 2 किस्म के आए सर। एक इन्वेस्टर वो आया जो अभी करंट मार्केट पर ट्रेड किया है, दूसरा एक ट्रेडर आया कि मुझे ऐसा रहता ना, हेज कर ले रहा हूं मैं चीजें। भाई जिस चीज की प्राइस भविष्य में बढ़ने वाली है, उसको मैं अभी खरीद के रख लूं। सर मार्केट के हम किसी भी चीज में, अगर सपोज अगर मेरी डेली रूटीन की चीज है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, या मुझे टैक्स भरना है, या मुझे जैसे बजट आया, बजट के बाद ये प्राइस बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं, तो हमें फ्यूचर में जो चीज होने वाली है उसको मैं प्रेजेंट पे अभी क्या वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर लेता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में वो चीज बदलने वाली है। तो सर फ्यूचर मार्केट भी सेम वैसे ही चलता है। सपोज कैश में कोई प्राइस है 3000, अब फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं सर, कि हम ये नहीं कह रहे कि फ्यूचर प्राइस कहाँ जाएगा, पर फ्यूचर का एक बेस प्राइस क्लियर है 3200, 3400, 3230, 3250, 3240, 3300, 3500, 3600। तो हमने ये कहा कि भाई 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने बाद इसकी प्राइस 3200 जा सकती है, 3300 जा सकती है। तो उसको करने के लिए आज ट्रेडिंग हुई फ्यूचर में, बिल्कुल उस पर्टिकुलर 3 महीने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, और करंट वैल्यू पे जो होगा वहां से सब एग्जिट हो जाएंगे। मतलब आप समझिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट तो कैश पे ही होता है। अगर करना तो हम लोग पहले पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कैश सेगमेंट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए करना है, जहां पे एक ड्यूरेशन है, आप 3 महीने से ज्यादा होल्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप इस तरह का कोई चीज करना चाहते हैं तो आप इसको फ्यूचर में काम कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में काम कर सकते हैं। अभी हम फ्यूचर के बारे में बात करें, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट हम लोग अगर बात करें तो ये होता है फ्यूचर सेगमेंट में और कैश सेगमेंट में डिफरेंस है बहुत सारी चीजें। फ्यूचर सेगमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है, यहाँ पे इक्विटी जैसा काम नहीं होता है। कि इक्विटी में क्या होता है कि आज आपने बाय किया और उसको लाइफ टाइम तक होल्ड कर लिए, ओनरशिप मिल जाती है, उसको लाइफ टाइम तक होल्ड कर सकते हो। अब लाइफ टाइम मतलब कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये है कि लाइफ मतलब मेरी लाइफ जो बाय किया उसकी लाइफ नहीं, कंपनी लाइफ मतलब जिस कंपनी का आपने शेयर खरीदा है वो कंपनी जब तक अस्तित्व में है, लीगल टाइम पे जब तक वो जिंदा है तब तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। अब फ्यूचर ऑप्शन में वैसा नहीं कर सकते। सेम कंपनी का, अभी हम बात कर, पिछले कंपनी में बात की थी रिलायंस का, तो उसी रिलायंस कंपनी का अगर हम फ्यूचर में देखने जाएंगे तो फ्यूचर में हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिखा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है। एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं इसमें। बिल्कुल सर। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बात करें तो 3 कॉन्ट्रैक्ट है और तीनों कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस अलग अलग है। एक करंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस मंथ का हम लोग है, जिस मंथ में अभी चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है जुलाई, तो जुलाई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अलग चलेगा, अगस्त का अलग चलेगा और सितंबर का अलग चलेगा। तो आप जुलाई मंथ में करना चाहें तो जुलाई मंथ में बाय सेल कर सकते हैं फ्यूचर। अगर आप उसमें अगस्त में करना चाहें तो अगस्त में, फ्यूचर अगर आप अक्टूबर करना चाहें तो अक्टूबर में। पर एट ए टाइम आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं। पर जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपने बाय किया, अगर उस पोजीशन को एग्जिट करनी है तो आपको उसी कॉन्ट्रैक्ट का आपको पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, उसी कॉन्ट्रैक्ट को आपको सेल करना पड़ेगा।
मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि रिलायंस कंपनी है, बहुत सारे ने दिमाग लगाया कि रिलायंस कंपनी है तो एक काम करते हैं, करंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चल रहा है, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जुलाई वाला, जुलाई का बाय कर लिया और अभी चल रहा है, चलो एक काम करते हैं अगस्त वाला हम बेच देते हैं कि बाय और सेल तो हो ही गया, एक ही कंपनी थी, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। दोनों सेपरेट दो सेपरेट चीजें हो गई। आपको समझना ये है कि NSE में स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो निफ्टी जिसको कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें जो भी कंपनी होती है, फ्यूचर में जो भी कंपनी होती है, तीनों चीज़ों में लिस्टिंग होनी चाहिए, कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो फ्यूचर में हमेशा और हमेशा 3 कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको जानना है तो सिंपल जानने की जरूरत है, जिस मंथ में आप देख रहे हैं वो मंथ उसका करंट कॉन्ट्रैक्ट होगा और हमेशा उसके बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद वाला उसके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे हर महीने का, जो एक्सपायरी कब होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो लाइव आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कि उस मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखते हैं, उसका प्राइस अलग अलग कैसे रहता है और मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में बाय किया तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेल नहीं कर सकते हैं, इसका एक रीजन होगा, तो वो मैं आपको स्क्रीन में भी दिखाऊंगा। पहली चीज है। दूसरी चीज, अभी हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं जी सर, फिर हम लोग स्क्रीन पे आएंगे। दूसरी बात ये होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट, पहला तो हमें समझ में आया कि फ्यूचर में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। सेकेंड थिंग, इसमें हमेशा और हमेशा लॉट साइज पे काम होता है। सर लॉट साइज का ना मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको, जिससे हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि लॉट साइज एक्चुअली में क्या होता है। हम लोग स्टेशनरी के दुकान में जाते हैं जहाँ पे पेन, कॉपी वगैरह ये सब कुछ मिलते हैं। पेन खरीदने जाते हैं तो पेन 2 तरह का पेन मिल रहा है। एक मिल रहा है खुला, मतलब एक पेन खरीदो, 2 पेन खरीदो, 3 पेन खरीदो, और एक होता है पैकेट में। हाँ, वो पैकेट के अंदर पैक हो गया, पैकेट फिक्स है कि इस पैकेट में इतना पैकेट में 5 पेन है, किसी के पैकेट में 10 पेन है। तो अब इसको समझना कैसे, जो खुले हम एक दो पेन खरीद रहे थे ना, वो था हमारा इक्विटी कैश, वो हो गया एक तरह से कैश सेगमेंट। कैश सेगमेंट में यही हमने सीखा था कि कैश सेगमेंट है इंडिविजुअली आप एक शेयर या मल्टीपल शेयर हम बाय सेल कर सकते हैं। बट अगर हमें पैकेट खरीदना है, जो पैकेट में जो खुल नहीं रहा है, उसको आपको पैकेट ही खरीदना पड़ेगा, चाहे आप 1 पैकेट खरीदें, 2 पैकेट खरीदें, 50 पैकेट खरीदें। पैकेट में फिक्स है कि एक पैकेट में रिलायंस अगर रिलायंस का है या फिर आपको कोई भी कंपनी का अगर पेन है, तो उस कंपनी का अंदर में 5 पेन आएगा तो 5 ही पेन आएगा। अच्छा, ये पैकेट का जो लॉट साइज है डिसाइड कौन करेगा? ये एक्सचेंज डिसाइड करेगा। नहीं, वो पेन का पैकेट का लॉट साइज कौन डिसाइड करेगा? जिस कंपनी का पेन है वो तो हाँ वही करेगी, वही डिसाइड करेगी। उसी तरीके से यहाँ पे भी जो कंपनी जो होते हैं, जिस भी कंपनी का हम लॉट साइज बोलेंगे, वो कंपनी बताती है कि इस कंपनी का लॉट साइज क्या होगा। स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन पहले देना पड़ता है, तो स्टॉक एक्सचेंज को पहले से इन्फॉर्मेशन देके कि सर अगर हमारे फ्यूचर में जो अगर कोई ट्रेड करना चाहेगा तो उस फ्यूचर में इस कंपनी की पर्टिकुलर जो हमारी कंपनी हो, मेरी कंपनी का लॉट साइज क्या होगा। जिस तरह से हमने देखा पेन का हमने देखा, तो पेन जिस भी कंपनी का आपने पेन एक पैकेट खरीदा, उस पैकेट में कितने पेन रहेंगे ये डिसाइड कंपनी, जिस कंपनी का पेन है वो करेगी। उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी डिसाइड करेगी कि लॉट साइज कितना रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज जो होता है हमने सीखा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। दूसरी चीज लॉट साइज पे ट्रेड होगा। इसमें 1 शेयर 2 शेयर नहीं खरीद सकते। इसमें आपको मिनिमम 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, मल्टीपल लॉट्स आप बाय सेल कर सकते हैं। बट अगर आपको पता है कि एक लॉट में 25 का अगर लॉट साइज है, तो मैं बोलूंगा नहीं सर एक काम करो ना, मुझे खुला 3 ही दे दो शेयर। 3 नहीं खरीद सकते, 3 लॉट खरीद सकते, 3 शेयर नहीं खरीद सकते। तो दूसरी चीज इसमें लॉट साइज से होता है। तीसरी चीज, 3 चीज हमें समझ में आया, कॉन्ट्रैक्ट, लॉट साइज, और तीसरी चीज होता है इसमें हर कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी होती है। विदाउट एक्सपायरी आप उस पर काम नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है उसको सालों साल होल्ड करें, नहीं, उसकी एक्सपायरी उसको आपको उसी टाइम आपको नियर फ्यूचर से नियर फ्यूचर के लिए ही अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करते 2 महीने 3 महीने 4 महीने जैसा डिसाइड होता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है उसी वो टाइम आएगा जब उस टाइम पर हम एक्सपायर करना ही पड़ेगा। एग्जिट करना नहीं तो ऑटो सेटअप हो जाएगा सर, आप नहीं करोगे तो ज्यादा। तो वो भी हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें एग्जिट नहीं कर पाए, एग्जिट पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्सपायरी डेट देखते हैं कहाँ से, एक्सपायरी डेट क्या होती है। बहुत सिंपल है, जो दिख जाती है। अब अगर मैं बात करूं इसमें एक और चीज होता है सर, जो डिफरेंस है, जो चीजें समझना है कि फ्यूचर में ना सर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में लगता है? कैश में, 100% लगता है उसमें। पर फ्यूचर में अगर बात करूं थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। फ्यूचर में इसमें जो मार्जिन लगती है वो लगता है 10 से 20%, और वेरी करेगा किस कंपनी का आपने कितना उसने दे रखा है।
तो जो भी कंपनी है उसका जितना दे रखा है, एक तो कंपनी पे वेरी करेगा, दूसरा जिस ब्रोकिंग के पास आपका डिमेट है उस पर वेरी कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज ने कितना दे रखा है, स्टॉक शेयर प्राइस पे भी डिपेंड करता है। शेयर प्राइस कम है तो वैसे मेरे ख्याल से अब सर लॉट साइज में कई बार आप समझिए रिलायंस का लॉट साइज जैसे आपने बताया तो 250 शेयर का है। अब उसके 250 शेयर खरीदना 3000 का एक शेयर, वो हम लोग डिफरेंट अभी सर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो मैं स्क्रीन पे जो हम लोग जाएंगे ना, कहाँ पहुंच जाएगा वो, हम लोग स्क्रीन में जाएंगे ना जी, तो सबसे पहले हम इन चीजों को देखेंगे। तो या तो हम लोग काम करके डायरेक्ट हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं, नहीं अपन ये पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं सर, फिर स्क्रीन पे चलते हैं। तो स्क्रीन में सर हम वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे ना, कैलकुलेट कर लेंगे तो वो इजीली समझ में आ जाएगा वहाँ पे। तो डायरेक्ट हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं सर। पहले भी स्क्रीन में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा चीज़ें कि कैसे क्या होता है। 1 सेकेंड। ठीक है सर, हम रेडी हैं? जी सर, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। अब ये है देखो NSEindia.com, सेम जैसे हम लोग कैश में गए थे उसी तरीके से ये फ्यूचर ऑप्शन का है NSEindia.com। अभी हम लोग ज़्यादा उसमें घूमेंगे नहीं कि कहाँ पे क्या होता है, इसके विजिटिंग नहीं करेंगे, सीधा करते हैं सर्च करते हैं, क्योंकि हमने कैश में हमने सीख ही लिया होगा कैसे क्या करते हैं। तो सेम सर रिलायंस का हम लोग करते हैं, रिलायंस हमने लिखा सिंपली। अब नीचे आ जाएगा यहाँ पे इक्विटी का, सिंपली कुछ नहीं, इक्विटी खोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इक्विटी में रिलायंस में हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे यहाँ पे खोला ना सर, ये है हमारा इक्विटी का प्राइस 3038 रुपये 25 पैसे, ये आज का प्राइस दिखा रहा है जी सर। अब इसी में जस्ट इक्विटी के जस्ट बगल में आपको डेरिवेटिव दिख रहा होगा सर, दिख रहा है? इक्विटी के जस्ट बगल में डेरिवेटिव दिख रहा है, डेरिवेटिव में हम क्लिक करेंगे। ये डेरिवेटिव में जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए जो ये प्राइस लिखा हुआ आएगा इससे समझ में आएगा। अभी डेरिवेटिव में यहाँ पे 3 तरह का, एक तो सबसे पहले क्या क्या इसको सेट करना पड़ेगा। ये डेरिवेटिव में क्या है, कौन सा कंपनी का है, रिलायंस का, सिंबल इसका कौन सा है, रिलायंस का। एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, यहाँ पे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखना पड़ेगा, ये एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा। स्टॉक फ्यूचर, हमें स्टॉक फ्यूचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे हमने स्टॉक फ्यूचर यहाँ पे सेलेक्ट किया, आपको देखो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम बात करें 3 कॉन्ट्रैक्ट आएगा सर। ये आ गया 3 कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, यहाँ पे अगस्त का। अब ये जो 29 अगस्त, 26 सितंबर, 31 अक्टूबर, अब इसको हम लोग समझते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो अगस्त वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्सपायर कब होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 29 तारीख, मतलब आज जो हम वीडियो बना रहे हैं अनफॉर्चुनेटली 29 तारीख को ही बना रहे हैं और आज एक्सपायर हो चुकी है। तो अभी ये रेट दिखा रहा है, तो ये 29 अक्टूबर वाला, 29 अगस्त का सर, हम लोग अभी नेक्स्ट वाला दिखा रहे हैं ना, 29 जुलाई है सर, सॉरी हाँ, तो 29 अगस्त, हाँ 29 अगस्त का। मैं वही सोच रहा सर, ये 100 क्यों नहीं हो रहा है, मतलब आज एक्सपायर हो चुका है तो उसके बाद 100 क्यों हो रहा है। नहीं, ये 29 अगस्त वाला करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जुलाई वाला खत्म हो चुका है, तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये 3 कॉन्ट्रैक्ट है। किसी भी कंपनी का अगर फ्यूचर ऑप्शन में लिस्टिंग है, याद रखिएगा मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि NSE में जो कंपनी लिस्टिंग होती है वो कैश के अलावा फ्यूचर ऑप्शन में भी लिस्टिंग हो, जरूरी नहीं है, हर कंपनी का शेयर नहीं होती है। क्योंकि आप इतना, अगर आपको ये विश्वास नहीं करना चाहिए कि अगर कोई कंपनी नाम लिया तो उसको सारे फ्यूचर ऑप्शन लगभग होती है, ज्यादातर कंपनी फ्यूचर ऑप्शन नॉर्मली हम जिन पर ट्रेड करते हैं वो होती हैं, पर वो ज्यादातर जो निफ्टी में आ रही है ना, जो निफ्टी इंडेक्स के अंदर आ रही है वो तो सारे होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे जहाँ पे होती है और कुछ लोग नहीं होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं जिसमें भी होती है उसका कुछ नहीं करना है, हमें सिंबल डालना है, यहाँ पे एक्सनमेंट लिखना है, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर लिखना है और ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। तीनों कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम प्राइस देखेंगे सर, देखो ये ओपन हुआ था आज, ये यहाँ पे लो हाई लो गया था, प्रीवियस क्लोज है, हम क्लोजिंग देख लें या फिर लास्ट ट्रेड देख लें, लास्ट ट्रेड का देख लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। जो करंट कॉन्ट्रैक्ट का है जिसको हम 29 अगस्त का है, इसका लास्ट ट्रेड कौन सा है, कितने प्राइस पे हुआ, 3043.45 पे, इतने पे ट्रेड हुआ। पर उसी का अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का देखें तो इसका प्राइस वेरी करेगा सर, ये 3063 रुपये 60 पैसे का। उसके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे तो ये अक्टूबर वाले कॉन्ट्रैक्ट पे अगर हम देखेंगे तो ये 3083 रुपये का आ रहा है। सर ये वही हो गया कि मतलब ये इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 29 अगस्त तक, हाँ, ये आज की पोजीशन में ये कॉन्ट्रैक्ट वहां पहुंचेगा 3043 रुपए तक, 83 रुपए, ठीक है। ये 31 अक्टूबर को 3083 पे पहुंचेगा, 26 सितंबर को 3063 पहुंचे, आज की डेट पे लग रहा, हो सकता है जब कल मार्केट खोले तो ये प्राइस ऊपर नीचे हो जाए कि नहीं भाई, जिस हिसाब से मूवमेंट हो रहा है उसके हिसाब से 31 अक्टूबर को ये 3100 पहुंच सकता है। बिल्कुल,
तो अब ये चीज़ें, ये हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की हम जो बात कर रहे थे वो कॉन्ट्रैक्ट यही वाला है जिस पे हम बात कर रहे थे कि करेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी रहेगा एट ए टाइम 3 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखेगा। आपको जो ट्रेड सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम होता है, सबसे ज़्यादा जो लोग बाई सेल करते हैं वो किस में करते हैं? करंट कॉन्ट्रैक्ट पे। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो आपको देखने को मिलेगा किस में दिखेगा? करंट कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम का देखो सर, यहाँ पे चार्ट दिख रहा है जी जी। वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख लो कितना वॉल्यूम का है। यहाँ पे 30,349 का है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में 943 का है। सबसे जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसमें सबसे कम वॉल्यूम मिलेगा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम करंट कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पे एक और चीज़ है सर, ये कैसे पता चलेगा एक्सपायरी कौन सा दिन का होगा? ये तो जब लिखूंगा बार बार देखना पड़ेगा। सर नॉर्मली ये फ्राइडे को एक्सपायर होते हैं। नहीं, थर्सडे को होती है। थर्सडे। तो सिंपल सा चीज रहेगा, इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, कोई याद करने की या कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें यही समझ में आ जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है फ्यूचर में, तो जो भी मंथ पे आप खड़े हो वो मंथ उसका करेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट जिस भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके जो लास्ट थर्सडे होगा वो लास्ट थर्सडे, जो कि जुलाई में इसीलिए लास्ट थर्सडे नहीं हो रहा है क्योंकि जुलाई का लास्ट थर्सडे कब था ये? अभी अगर हम देखें यहाँ पे, एक सेकंड इसको मैं ऊपर का क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये अगस्त चल रहा है, ये जुलाई चल रहा है, यहाँ पे जुलाई में आ जाता है ये वाला। आज का डेट क्या है सर? सर आज 29 है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सर आज एक्सपायर नहीं हुआ, 26 को हो चुका है एक्सपायर। ये एक्सपायर तो हो चुका है। हाँ। अगस्त वाली की अगर मैं बात करूँ तो 29 को सर थर्सडे ही है। 29 को थर्सडे ही आ रहा है ना? थर्सडे। तो वो थर्सडे के दिन में यहाँ पे आएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट को देख लो, अगर आप यहाँ पे सितंबर को देखेंगे तो सितंबर में भी आपको जो ये 26 सितंबर दिख रहा होगा, ये भी 26 सितंबर थर्सडे को ही आ रहा होगा। अगर आप उसको अगर अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे 26 सितंबर बिल्कुल सर है ना, आ रहा है यहाँ पे, ये नीचे में आ रहा है यहाँ पे 26 तारीख को थर्सडे, ये ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उस कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट मतलब लास्ट थर्सडे जो आएगा, जिस भी मंथ का लास्ट थर्सडे आएगा वो उसका एक्सपायरी डेट माना जाएगा। और टाइमिंग क्या रहेगा? जो लास्ट क्लोजिंग टाइम रहेगा, लास्ट क्लोजिंग टाइम पे जो मतलब मार्केट आवर का जो रहता है, मार्केट आवर्स में 3:30 बजे का वो उसका क्लोजिंग टाइम होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इस तरीके से काम होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में आप कर सकते हो। अगर मैं पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट खोलूँ, यहाँ पे प्लस करते हैं सर, पहला वाला यहीं पे प्लस में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये प्राइस दिखा देगा, करंट प्राइस अभी यहाँ पे ये प्रीवियस क्लोज के यहाँ पे दिखा रहा है, लास्ट रेट 3,043 का। इसको बाय करने जाएंगे तो सर यहाँ पे एक और चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बात किए थे, कॉन्ट्रैक्ट का बात किया, कॉन्ट्रैक्ट हमें समझ में आ गया कि हमें 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब हर कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे ऑर्डर बुक दी जाएगा। ऑर्डर बुक में कैसे दिख सकते हैं? वही वाला डिमांड सप्लाई वाला चीज़ें इस तरह से टॉप 5 बायर्स यहाँ पे मिल गया, जिसमें क्वांटिटी है 250, 200, 1250, ये सिंगल है तोड़ के। अब इसमें लॉट, पहले चीज हमने बात किया था सर लॉट साइज। लॉट साइज कितना होगा कैसे पता चलेगा? तो लॉट साइज जो है वो यहाँ पे देखिए, ट्रेड इंफॉर्मेशन के अंदर में नीचे में अगर आते हैं बीच में ये मार्केट लॉट करके दिख रहा है, ये मार्केट 250 लॉट है। तो ये कितना है? 250 का लॉट है। मतलब ये 250 के मल्टीपल में ही ट्रेडिंग होगी। मल्टीपल में मतलब अगर आप इसको ट्रेड करने जाएंगे तो मिनिमम 250 शेयर तो आपको बाय करना ही पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा। तो ये 250 का लॉट साइज है, फिक्स है, जो नापा हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, जो लॉट साइज फ्यूचर में होता है वही लॉट साइज ऑप्शन में भी होता है। लॉट साइज चेंज नहीं हो सकता। पहली चीज, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज है वही नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगा और वही नेक्स्ट का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस चाहे कोई भी हो, लॉट साइज चेंज नहीं होगा जब तक कि कंपनी इसको चेंज ना करे। और ये बहुत जल्दी नहीं होता, फिर कभी कभी होता है सालों में, कभी ऐसा हुआ तो रेयर केस में ही ऐसा देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं होता है। हाँ कभी होता है तो अपडेट हो जाता है कि लॉट साइज का है, जैसे कि निफ्टी का लॉट साइज चेंज हो गया, पहले अलग था अब अलग हो गया, उसी तरह बैंक निफ्टी का अलग हो गया। कंपनियों का भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर वो डिपेंड करेगा, पर वो जब भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा, पर ये जल्दी चेंज नहीं होता है। तो ये लॉट साइज हमेशा यही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बाय और सेल की बात करें कि वॉल्यूम का जो आप बता रहे थे ना सर, यहाँ पे हम कैलकुलेटर खोल लेते हैं। कैलकुलेटर खोल लेंगे तो उसमें एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि हम जो बात कर रहे थे इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। अगर हम यही चीज़ें इक्विटी में अगर हम बाय करें, इसी चीज़ को अगर मैं इक्विटी में बाय करता हूँ तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, फ्यूचर में कितना लगेगा और ऑप्शन में कितना लगेगा। तो सबसे पहले सर हम एक नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं कि ये 250 क्वांटिटी है और प्राइस इसकी कितनी है? 3063। इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ जी, ठीक है। 3063 आ रहा है, 3063
63 मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसको, तो मल्टीप्लाई कितनी क्वांटिटी है, अगर लॉट साइज के हिसाब से देखते हैं तो 250 क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे अगर हम कैश में बाय करें 250 क्वांटिटी, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, ये लगेगा इतना 7,65,750। मतलब इतना इन्वेस्टमेंट होगा। हमें अगर कैश में सेम क्वांटिटी, अगर 250 क्वांटिटी कैश में बाय करना है तो हमें ये पैसा लगेगा। पर इसी चीज़ को अगर हम फ्यूचर में बाय कर रहे हैं तो जैसा मैंने बताया ना कि 10 to 20%, अब ये वेरी एक्चुअल नहीं बता सकता क्योंकि हर डिमेट में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। वो लोग कितना लिमिट, लगभग सर 20 से 30% के बीच है मार्जिन। अगर हम इसका 20% मान लेते हैं, 20% मान लेते हैं कि इसका 20% अगर हम लेते हैं तो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 1,53,000 के आसपास आ रहा है। 1,53,000 अगर इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पे है तो आप इसको एक लॉट को बाय कर सकते हैं, राइट। अब ये कभी कभी क्या होता है सर, यहाँ पे छूट भी ज़्यादा देते हैं, इसीलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। आप सिंपल समझ लें कि एक लॉट पे मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उसका 20% से 30% या 15% वेरी करेगा। तो इतना इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास केवल उतना परसेंट है तो आप फ्यूचर में एक लॉट बाय और सेल कर सकते हैं। अब एक लॉट बाय और सेल करेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन उसी तरह से होगा, प्रॉफिट या लॉस का। अगर सारे कैलकुलेशन सर 250 के हिसाब से ही होंगे। लॉट साइज अगर 250 है तो सिंपली उसी से होगा, सारे बाय सेल प्रॉफिट लॉस सारे सब कुछ 250 के हिसाब से, सारे 250 के हिसाब से ही होगा सारी चीजें। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें कि सपोज कि 3,063 से हमने बाय किया था, ठीक है, 3,043 से 3,063 से हमने बाय किया था, इधर करते थे, क्या प्राइस चल रहा था 3,043 30 हमने सॉरी बाय किया था इसको, हमने सॉरी सेल किया था हमने, कि सपोज कि कोई भी एक रेट ले लेते हैं कि 3,060 से हमने सेल किया था, 3,060 से हमने सेल किया था, और उसको बाय जो किया था वो रेट कौन सा था, 3,043 का, 3,043 का। तो ये हमारा टोटल क्वांटिटी कितने का, 17 पॉइंट मल्टीप्लाई करेंगे 250 से 250, तो ये हमारा आ गया 4,250 रुपये। अब इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आएगा, तो नंबर ऑफ लॉट कितने हैं, तो 1 ही लॉट है। अगर एक लॉट से कैलकुलेट करें तो इसको 1 से कैलकुलेट करेंगे तब भी ये वैल्यू इतना ही आएगा, चेंज नहीं होने वाला, तो ये प्रॉफिट होगा। और सेम अगर इतने पॉइंट नीचे चला गया तो ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो सिंपली एक चीज ध्यान रखें कि फ्यूचर में रिस्क होता है ज्यादा, क्योंकि ये मूवमेंट जो देख रहे हो ना आप, ये मूवमेंट वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और ये कैश के जैसा ही वॉल्यूम होता है। मतलब अगर आप कैश का मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो फ्यूचर का भी ऊपर जाएगा, अगर कैश का नीचे जा रहा है तो फ्यूचर का भी नीचे जाएगा। जैसे कि सर ने बताया था ना कि चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, सारे चीजें बेस जो है सबका वो कौन कैश है, कैश से ही सारे। फ्यूचर में ही सर प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है कि 2 महीने बाद प्राइस कहाँ जाएगी। अगर कैश में प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली है ना कि फ्यूचर में लोग कहेंगे कि यार अभी बहुत तेज भाग रहा है। मतलब अगर कि जैसे रेस चल रही है सर, रेस चालू किया तो अभी किसी ने कहा कि यार ये फर्स्ट नंबर आएगा, पर देख रहा है कि यार नहीं स्टार्टिंग से ही बड़ी 100 पे भाग रही है, तो कह रहे नहीं अब तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। मीन्स फ्यूचर में अगर ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में 3100 रुपए 31 अक्टूबर तक पहुंच सकता है, पर ये देखा कि 5 दिन में ही 50 पॉइंट चल गया, तो फिर तो 3200 पहुंच सकता है, 3200 पहुंच सकता है। तो ये से सर प्राइस अगर सपोज यहाँ मूवमेंट कम है तो फिर वो फ्यूचर का प्राइस गिरता जाएगा कि नहीं 31 अक्टूबर तक भाई 3100 नहीं पहुंच पाएगा, 3,050 रुपए ही रहेगा। तो ये सर कैश पे ही डिपेंड करता है वो चीजें। तो आपको अगर जो भी कॉन्ट्रैक्ट का अपने इसमें बाय करते हैं, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट का आप बाय करते हैं, ध्यान रखिएगा उसी कॉन्ट्रैक्ट पे ही आप सेल करना पड़ेगा आपको, तभी वो ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट माना जाएगा। किसी भी चीज का ट्रांजेक्शन वैलिड और ट्रांजेक्शन कंप्लीट कब माना जाता है, जब आपका बाइंग सेलिंग दोनों काम हुआ हो। जब तक दूसरा दोनों काम नहीं हुआ, जैसे मैंने अभी खरीदा, सपोज कि आपने 243 रुपीज से बाय किया, ठीक है, अभी रेट चल रहा है कुछ भी, मार्केट रेट चल रहा है सपोज 260 रुपए का, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा सर अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक्यूरेट नहीं बता सकते ना, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेट करेंगे मार्केट रेट चेंज हो जाएगा। एक्सपेक्टेड नॉर्मल बता सकते हैं, अनुमानित कि यार कि हाँ 20 पॉइंट मिल रहे हैं, पर हो सकता है बुक करते समय मैं लॉस पे आ जाऊं, इतना ज्यादा मूवमेंट या ज्यादा हो जाए या कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊं। तो एक्चुअल चीजें कब पता चलेगा, जब आप सेकंड ट्रांजेक्शन करेंगे, जब आप सेकंड ट्रांजेक्शन जब एक्चुअली ट्रेड कर लेंगे, बाय सेल कंप्लीट हो जाएगा, तभी ये आपका माना जाएगा कि अब एक्चुअल कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो अभी हमने जो चीज समझा वो ये था कि कैश सेगमेंट में आप नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो इंडिविजुअल 1 शेयर या 2 शेयर या मल्टीपल शेयर हम बाय सेल कर सकते हैं, बट फ्यूचर में अगर हमें काम करना है तो फ्यूचर में आपको लॉट साइज के साथ काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि आधा लॉट दे दो सर, ये नहीं कर सकते।
एक्सपायरी होती है, इसमें आपको हमेशा 3 कॉन्ट्रैक्ट चलता है, हर कॉन्ट्रैक्ट के उसकी मंथ की जो लास्ट थर्सडे होती है वो उसकी एक्सपायरी होगी। क्लियर है सर? क्लियर सर। और कुछ हम लोग यहाँ पे बताना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ और जानना चाहें तो मुझे लगता है कि सर कमेंट करने देना। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो ना, लाइव अगर सेशन देखना, ये तो हम लोग ऑफ मार्केट में हम लोग जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ मार्केट में कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ें जानना हो, एक्चुअल चीज़ें कि अगर लाइव में दिखा सकें, तो मैं लाइव आपको ना किसी भी डीमैट का मैं उस तरीके से, जैसे वो लीगल नहीं है बट आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, या तो फिर आप खुद भी देख सकते हैं सर, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। आप खुद देखना है कि उसमें बाय और सेल करने में क्या प्रॉफिट, जो मार्जिन का जो रिक्वायरमेंट है ना, सेम क्वांटिटी लेना। दिक्कत पता है क्या करते हैं सर ये लोग, जब कैश में ट्रेड करेंगे ना तो एक शेयर बाय करके देखते हैं। हाँ। और जो फ्यूचर में बाय करेंगे ना तो वहाँ पे एक लॉट बाय करते हैं, तो इनको लगता है बराबर है, बराबर नहीं होता है। एक शेयर वहाँ पे एक शेयर का 3000 का है, यहाँ पे एक लॉट लेने के लिए 250 क्वांटिटी लेना पड़ेगा। तो अगर आपको इक्वल देखना है कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है ना, तो उसमें भी आप उतनी ही क्वांटिटी लेना जितना का लॉट साइज फ्यूचर का देखते हो। उसके बाद आप मार्जिन कैलकुलेट करना, तो देखना आपको वेरी हो जाएगा कि फ्यूचर में कितना कम लगता है और कैश में ज़्यादा लगता है। और उसी तरह से हम आगे ऑप्शन करेंगे तो ऑप्शन तो अलग ही लेवल पे है, वो तो हम लोग अच्छे विस्तार से बहुत अच्छे से बताएंगे। लाइव बताऊंगा, बोर्ड में बताऊंगा, सब तरीके से बताएंगे। ठीक है? ठीक है सर। तो जिन लोगों ने अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग आधा अधूरा देख के चले जाते हैं। अब हमें भी पता चलता है आप लोग कितना देख रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग मेन चीज तो छोड़ ही देते हैं। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आधे यूजर इंट्रो देखकर चले जाते हैं। मतलब आप समझिए कि एक्चुअली में हम तो बेस बना रहे हैं, शुरू के 5-10 मिनट तक तो बेस ही चलता है, एक्चुअली कंक्लूजन जो है वीडियो के एंड पे ही है। एंड देखो, क्योंकि हम लोग ना अगर बताना हो तो 2-2 मिनट करके बता के चले जाते हैं, क्योंकि उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है इतना लंबा बना के। लंबा बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसमें टाइम चाहिए इसमें, क्योंकि हर कोई आपकी जैसे नॉलेजेबल नहीं है ना। हर कोई इस मार्केट में नॉलेजेबल का मतलब ये नहीं होता है कि यार उसको नॉलेज हो, मेन चीज़ ये होता है कि हम उस फील्ड में नहीं है। अब जो जिस फील्ड में होता है उसको नॉलेज होता है। आप लोग इस मार्केट में शुरू से कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि मुझे तो ये सब कुछ आता ही है। सबको नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता होता है। हम बहुत सारी चीज रट के जाते हैं, जैसे हमने बताया ना कॉन्ट्रैक्ट में इतने तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आप बोलेंगे मुझे भी देखना आता है। देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो मैंने बताया देखने की जरूरत ही नहीं है। आप हर मंथ जो भी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, आप सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि ये वो मंथ है, मतलब उस मंथ का लास्ट थर्सडे जो होगा वो उसका कॉन्ट्रैक्ट डेट होगा। तो बहुत सारी चीजें अलग होती है वीडियो में, वो सब आपको देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है सर? ठीक है सर। हम लोग यहाँ पे अब क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिए।